जय हिंद किसान भाइयों। मैं हूं जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। किसान भाइयों, हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि जो गेहूं की खेती है उसके उत्पादन में कितना लागत लगता है और उत्पादन के बाद जो हमारी लागत है उसको काट करके इस समय जो सरकार मूल्य दे रही है एमएसपी, उस हिसाब से कितना हमको प्रॉफिट देखने को मिला है। मतलब कि एक तरह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमने निकाला था वीट के लिए, गेहूं के लिए। उसमें कई सारे किसान भाइयों ने कमेंट किया कि हमको सरसों का भी दिखाइए, सरसों की एक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालिए। तो उनके आधार पर एक हमने सरसों की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाला है और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और एमएसपी के आधार पर इसका तुलना करेंगे, क्या हमको हमारी उत्पादन में लागत लगा है और क्या लास्ट में लाभ देखने को मिला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें प्रति एकड़ निकाल रहे हैं, उत्पादन लागत जो है हम प्रति एकड़ निकाल रहे हैं। उसमें सबसे पहले देखेंगे जुताई। सबसे पहले किसी भी क्रॉप को लगाने के लिए ज़रूरी होता है जुताई। तो जुताई का अगर देखें तो धान की कटाई के बाद या तो सरसों लगाएंगे या तो फिर खरीफ सीजन में आप खेत खाली छोड़ देंगे, उस समय आपको गहरी जुताई करना पड़ेगा एक। और गहरी जुताई इसमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती हैं, लेकिन जो गेहूं की जड़ें हैं वह उथली होती हैं, इसलिए इसमें गहरी जुताई बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद कल्टीवेटर लगाएंगे, रोटावेटर लगाएंगे। इसका अगर हम खर्चा देखें तो ओवरऑल हमको लगभग 4,000 के हिसाब हमने लिया है कि 4,000 का इसका खर्चा आएगा, क्योंकि ये सब हमको करना है खेत की तैयारी करते समय। और उसके बाद हम देखेंगे बीज। दूसरा हम देखेंगे बीज। तो 1 एकड़ के लिए लगभग 1 किलो से 1.5 किलो बीज लगता है जो किसान भाई लगाते हैं, लेकिन आजकल 1 किलो बीज ही पर्याप्त होता है, लेकिन कई सारे किसान भाई 1.5 किलो भी बो देते हैं। तो अगर हमने पायोनियर 45 से 46 की बात करें तो लगभग 950 किलो मिल रहा था इस समय मार्केट पर, इस सीजन पर। तो उस हिसाब से हमने 1,000 रुपये बीज का रखा है 1 एकड़ के लिए। आप अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकते हैं। खाद की बात करें, वैसे शोधन की बात करें तो कई सारे किसी किसान भाई करते हैं, नहीं करते हैं, तो इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, 50-100 रुपये का आता है, इसलिए इसको ऐड नहीं किए हैं। खाद की बात करें किसान भाइयों तो गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्रति एकड़, 2 से 3 ट्रॉली लगता है, लेकिन 2 ट्रॉली प्रति एकड़ अगर आप डाल रहे हैं तो लगभग 1,200 रुपये ट्रॉली भी अगर हम ले लें, 12 से 1,500 रुपये प्रति ट्रॉली मिलता है, तो 1,200 भी ले लें तो 2,400 रुपये इसका हमने जोड़ा है। अब अगर खाद में और बात करें तो 1 बोरी डीएपी हमने लिया है। 1 बोरी डीएपी का 1,500 हमने लिया है, क्योंकि उस समय क्या है कि डीएपी की किल्लत रहती है। कहीं मिल गया सोसाइटी पर तो मिल गया, नहीं तो हमको लोकल मार्केट से लेना पड़ता है, वहाँ हमको 1,500-1,600 रुपये भी मिल जाता है, इसलिए हम 1,500 ले लिए हैं। अब आधा बोरी पोटास लगेगा प्रति एकड़ के हिसाब से, उसका 500, 1 बोरी यूरिया 350 और 5 किलो सल्फर 250 रुपये। तो कुल मिलाकर के हमने खाद का 2,600 रुपये बनाया है। यह आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपने कितना डाला है कितना नहीं, लेकिन इतना लगता ही है। अब बात करें बुआई। बुआई आप सीड ड्रिल से करेंगे या फिर छिड़कावा करेंगे। सीड ड्रिल से करेंगे तो आपको लगभग और आप देखेंगे तो लगभग 1,000 रुपये खर्चा आ सकता है, तो उसको हमने लिया है। बुआई के समय आप खरपतवार नाशक का भी उपयोग कर सकते हैं। खरपतवार नाशक अगर आप उपयोग करेंगे तो लगभग आपको 350 रुपये का प्रति एकड़ खरपतवार नाशक पेंडामिथलिन लग सकता है। अब बात करें किसान भाइयों सिंचाई की। इसके बाद सिंचाई, हर एक फसल में सिंचाई ज़रूरी होती है, लेकिन गेहूं की अपेक्षा सरसों में कम सिंचाई लगता है, लगभग 3 से 4 सिंचाई, जबकि गेहूं में 5 से 6 सिंचाई लग जाता है। तो सिंचाई के लिए अगर हम देखें तो सिंचाई का अगर आप पानी खरीद रहे हैं तो भी आपको लगभग 3 से 4 हज़ार लग जाएगा, 3 से 4 सिंचाई में प्रति एकड़। अगर आपका खुद का है तो आपको बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा। तो लगभग अगर मान लीजिए आपका 5 एचपी का मोटर है और 125 रुपये प्रति एचपी के हिसाब से एमपी में है, अगर इस हिसाब से 5 महीने का जोड़ें, क्योंकि ओवरऑल सरसों की फसल देखें तो 5 महीने का हो जाता है, लगभग 120 से 135 दिन का होता है फसल, तो लगभग अगर कहें तो 5 महीने का हो जाता है, इसलिए हमने इस हिसाब से 3,125 रुपये रखा है। अब बात करें किसान भाइयों स्प्रे की, तो स्प्रे गेहूं की अपेक्षा इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि यह पौधा वर्गीय फसल है और गेहूं एक डंठल टाइप खड़ा होता है, उसमें ज़्यादा बीमारी या फिर ज़्यादा उसमें कीट लगने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन सरसों में गेहूं की अपेक्षा ज़्यादा कीट लगते हैं, ज़्यादा बीमारी लगती है, फंगस लगते हैं, माहू लगती है और कई सारे जो फुदका कीट हैं, हरा कीट है, वो भी लग जाते हैं। मतलब समय समय पर जो सरसों में ज़्यादा स्प्रे करना पड़ता है, 4 से 5-6 स्प्रे भी करना पड़ सकता है।
तो हमने अगर इसका खर्चा लिया है तो लगभग 2000 रुपये हमने कैलकुलेट करके लिया है अपने हिसाब से। 4 से 5 स्प्रे अगर करेंगे, काहे कि कीटनाशक थोड़ा महंगा मिलता है, कीटनाशक का स्प्रे करना हमको थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए फसल पकने के बाद कटाई की बारी आती है तो अगर आप हार्वेस्टर से कटवाएंगे या फिर मजदूर से कटवाएंगे, फिर भी 1 एकड़ में लगभग हमने 1500 लिया है। 1500 के हिसाब से लगता है, अगर हार्वेस्टर भी लेंगे, थ्रेसर से गहाएंगे तो भी। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको कितना लगता है, और हार्वेस्टर से कटवाते हैं कि लोकल मैन मेड से करवाते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों ढुलाई की। तो आपको खेत से घर, घर से मंडी, और मंडी में जो खर्चा लगता है वह हमने लिया है। आपसे एक बार खेत से घर लाएंगे, फिर घर से मंडी ले जाएंगे, फिर मंडी में भी खर्चा लगता है। तो 1000 रुपये हम ढुलाई का लिए हैं और लगभग 500 रुपये खर्चा का। तो इस हिसाब से हमने ये सब लिया है। अगर हम इतना देखें तो ढुलाई तक का हमारा जो खर्चा है, मतलब सरसों की उत्पादन में जो भी प्रक्रिया है, घर तक ले जाने और मंडी तक ले जाने में जो खर्चा है हमारा, वह लगभग ओवरऑल देखें तो 19,475 रुपये आता है, लगभग मान लीजिए 20,000 रुपये। तो आपका इतना खर्चा आता है। अब अगर बात करें जो उत्पादन है सरसों का, तो उत्पादन कितना होता है, तो प्रति एकड़ उत्पादन हमें देखने को मिलता है कि 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है। लेकिन औसतन उत्पादन की बात करें तो 10 क्विंटल हमने इसमें लिया है। वैसे 10 क्विंटल भी निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस वर्ष तो 10 क्विंटल भी बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन कई सारे किसान भाई लिए हैं। तो 10 क्विंटल के हिसाब से अगर हम MSP देखें इस वर्ष, तो 50-50 मतलब 5,050 रुपये MSP है 2022 में। अब 2022 में MSP के अनुसार अगर हम 10 क्विंटल का उत्पादन लें, क्विंटल का मूल्य निकालें, तो 50,500 रुपये होता है, जो कि अगर हम लागत में माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट 31,025 रुपये के लगभग देखने को मिलता है, जो कि गेहूं से कहीं ज़्यादा है। तो पिछले वीडियो में जो हमने गेहूं का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाला था, उसमें आपका जा करके देख सकते हैं कि कितना उसमें प्रॉफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अब बात करते हैं, अगर लोकल मार्केट में देखें, लोकल मंडी में देखें सरसों का रेट, तो आपको 6 से 7 हज़ार के बीच में जनरली देखा गया है इस वर्ष, 6 से 7 हज़ार के बीच में। और जब लोकल मार्केट में ही जब ज़्यादा हमको मिल रहा है तो हम मंडी में, सरकारी मंडी में क्यों जाएं, क्यों कि हम 5,050 रुपये दें जब हमारा 6,000 से 7,000 के बीच में बिक रहा है। तो अगर आपने लोकल में बेचा होगा तब की अपेक्षा हमने 6,000 लिया है औसतन। और हालांकि 6500 से करीब 6500 के हिसाब से सभी बेचे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने 6,000 लिया है। तो अगर 6,000 के हिसाब से निकालें तो 60,000 रुपये, और इस हिसाब से अगर हम लागत को कम करें तो लगभग 40,525, मान लीजिए 40,000 रुपये आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि गेहूं से लगभग डबल है। मतलब गेहूं में आपका 20,000 प्रॉफिट मिलता था, जहां यहाँ पर आपको 40,000 प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने पहले भी बताया था जब गेहूं और सरसों की बुआई हो रही थी कि गेहूं की अपेक्षा आपको सरसों में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब बात करें किसान भाइयों ज़मीन की, क्योंकि मैंने गेहूं पर एक बात और जो बोला था कि ज़मीन कोई किसान भाई क्या है कि लीज पर भी ले लेते हैं। मतलब कि जो अपना तो करते हैं, उनके पास पर्याप्त पानी रहता है और खेत से सटे ही रहते हैं जो ज़मीन उनके, और वो मान लीजिए अगला जो जिसका ज़मीन है वो खेती नहीं कर रहा है तो उनसे ले लेते हैं कि चलो हम ही कर लेते हैं। तो अगर वो ले रहे हैं तो ज़मीन का किराया लगभग 6 महीने का, लगभग हमने पिछले वीडियो में बताया था 18 से 20,000 रुपये लगता है। अगर इसमें भी बताएं तो अगर आप 20,000 ले रहे हैं, अगर ज़मीन ले रहे हैं तो 20,000 आप किराया निकाल दीजिए 6 महीने का, तो आप 6 महीने का रेंट निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट 31,000। अगर MSP में बेच रहे हैं तो 20,000 निकाल देंगे, इसमें भी 10,000 बचेगा। जबकि अगर गेहूं में हमने ज़मीन को ले लिया था, रेंट वाले को भी लिया था, तो हमको कुछ नहीं बच रहा था, मतलब 700 रुपये मात्र बच रहा था। तो अगर खुद का ज़मीन है तब तो गेहूं में प्रॉफिट है और सरसों में भी प्रॉफिट है, और अधिकतर किसान भाई खुद की ज़मीन पर ही करते हैं, लेकिन कोई ले लेते हैं। अब अगर देखें कि मार्केट रेट पर आपने ज़मीन को वो लिया है, तब आपको लगभग 20,000 रुपये की प्रॉफिट देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि गेहूं में और सरसों में हमको कितने ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला, तो हमको गेहूं में लगभग 20,000 का प्रॉफिट देखने को मिला, जहां हमको लगभग 21,000 रुपये वहाँ गेहूं में खर्चा आया था। और यहाँ हमको 31,000 रुपये अगर मंडी में देंगे, सरकारी मंडी में, तब प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और 40,000 रुपये हमको लोकल मार्केट में अगर 6,000 के रेट से दे रहे हैं तब देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यही देखने मिला है कि सरसों खेती गेहूं की अपेक्षा ज़्यादा फायदेमंद है।
मतलब कि ज़्यादा लाभदायक है किसानों के लिए और लगभग